हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। वो अक्सर आपको जंगलों के पास नजर आएगा। आप अकेले अंधेरे रास्ते पर चल रहे होंगे, तभी अचानक आपको दूर खड़ी एक लंबी आकृति नजर आएगी। अंधेरे में अकेली खड़ी एक ऐसी लंबी आकृति जिसको देखकर ही आपके बदन में सिहरन दौड़ जाएगी। आपके माँ बाप आपको ऐसे ही खतरों से बचने की हिदायत देते हैं, मगर आपने उनकी बात को अनसुना किया और आज आप इस शैतान के सामने खड़े हैं। वो आपको शारीरिक तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर वो शैतान आपके दिमाग से खेलेगा और आप मजबूर हो जाएंगे उसका ही काम करने के लिए। आप एक्चुअल में उसके गुलाम हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आपकी मुलाकात होती है स्लेंडर मैन से। अक्सर लोक कथाओं की उत्पत्ति हमारे समाज में सदियों से सुनाई गई कहानियों से होती है या फिर माइथोलॉजी से, मगर इस लोक कथा के बारे में पहली बार सुना गया सन 2009 में, वो भी एक इंटरनेट की साइट के ऊपर। जी हाँ, इस शैतान का वर्णन ग्रीक और जर्मन माइथोलॉजी में भी सुनने को मिलता है, मगर फिर भी इसके बारे में पहली बार दुनिया को इंटरनेट के एक फोरम से ही पता चला था। सन 2009 के जून के महीने में एरिक कुंस्तेन ने एक फोरम में 2 फोटो अपलोड किए थे। उस फोरम में ऑलरेडी लोग ऐसे फोटो की तलाश में थे जिसे देखते ही उनका दिल दहल जाए। एरिक ने उस पर एक फोटो डाली जिसमें एक पार्क में छोटे बच्चे बच्चियां खेल रहे थे और उनके पीछे एक लंबी सी अजीब सी आकृति दिख रही थी, जिसके हाथों की जगह पर मकड़ियां जैसे बहुत से तने बाहर आ रहे थे, जिसके नीचे लिखा था, हम उन बच्चों को मारना नहीं चाह रहे थे, मगर उस आकृति ने हमें डराया भी और इस काम को करते समय हमें काफी अच्छा भी लगा। उसके बाद उसने एक और फोटो डाली और उस फोटो में एक प्लेग्राउंड था और वहां भी वही लंबी अजीब सी दिखने वाली आकृति खड़ी हुई नजर आ रही थी और बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। इस फोटो के नीचे लिखा था, उस स्थान की एक रेयर फोटो जहां से परसों दोपहर को प्लेग्राउंड में खेलते 16 बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, वो सभी गायब हैं। ये दोनों ही फोटो इतनी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी थी कि लोगों के अंदर उस स्लेंडर मैन को लेकर एक डर भर गया था। अगर स्लेंडर मैन के लुक की बात करें तो स्लेंडर मैन बहुत ही ज्यादा दुबला पतला और 8 फुट लंबा एक इंसान नजर आता है। वैसे तो देखने में कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि उसका चेहरा गायब रहेगा और उसकी जगह एक सफेद गोला दिखेगा। उसको लोगों के दिमाग से खेलने में मजा आता है, खासकर बच्चों के, और वो उनको अपने साथ ले जाकर उनसे अपने शैतानी काम करवाता है। उसके हाथों की जगह कई सारे तने जैसी चीजें होंगी जो धारदार होंगी। मगर ये स्लेंडरमैन केवल इंटरनेट फोरम की उपज नहीं है। स्लेंडरमैन के ऊपर कई लोगों ने उसके ओरिजिन को लेकर रिसर्च किया और उन सभी को जर्मन और ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे ही एक शैतान के बारे में पता चला जिसका मुख्य शिकार बच्चे ही होते हैं। वो आपके बच्चों को आपसे छीन कर ले जाएगा और उनसे अपने शैतानी काम करवाएगा। वो आपको डायरेक्टली शिकार नहीं बनाएगा, वो आपके दिमाग से खेलेगा और आपको भी शैतान बना देगा। आप उसकी गिरफ्त में इस तरह जकड़ चुके होंगे कि आप उसको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। स्लेंडरमैन को लेकर काफी किताबें भी लिखी गई और हॉलीवुड में कुछ मूवीज और वेब सीरीज भी बनाई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो अर्बन लेजेंड आती है वो बेस्ड है घोल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी घोल की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज भी आई थी जो हिंदी में ही थी। इस पिशाच को घोल के नाम से जाना जाता है, जो कि जिन्नात की ही एक प्रजाति है। पूरी दुनिया में इस पिशाच की यानी कि घोल की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। घोल को जिन्नात की एक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह खूंखार प्रजाति है जो इंसानी मांस की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कोई भी व्यक्ति घोल को समन कर सकता है, यानी कि उसे अपने वश में कर सकता है और उसके जरिए अपना काम करवा सकता है। इसके लिए आपको अपने खून से उसका सिंबल यानी कि एक खास निशान है वो बनाना पड़ेगा। कई अरेबियन कहानी किस्सों में भी इनका जिक्र मिलता है और ये बात सच मानी जाती है कि ये इंसानी मांस यानी कि इंसान का गोश्त खाते हैं और खून की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप रात के टाइम कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट के करीब से निकल रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनसे आपका सामना हो सकता है। इनके बारे में जो ज्यादातर बातें फेमस हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो अफवाहें फेमस हैं, उनमें से मेन ये है कि इन्हें किसी की भी खून की महक ऑफर कर दो, ये उसे अपना शिकार बना लेंगे। दूसरी मान्यता यह है कि इंसानी गोश्त खाने की शौकीन ये प्रजाति मुर्दा जगहों जैसे कि शमशान या फिर कब्रगाह जैसी जगह पर महसूस की जा सकती है। इस अर्बन लेजेंड में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर बिलीव करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में। अब नाम आता है ला लोरना का। ला लोरना मेक्सिको शहर की एक फेमस अर्बन लेजेंड है।
जिसमें लाल ओरना एक ऐसी औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा गर्व था। वो हमेशा एक खूबसूरत मगर पैसों वाले जवान के साथ शादी करने का सपना देखती थी। इसके लिए उसने काफी सारे रिश्ते भी ठुकरा दिए थे जो उसे पसंद नहीं आए। टाइम के साथ उस गांव में एक बाहरी नवयुवक आता है जिससे उसे प्यार हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उस आदमी से उसे जुड़वा बच्चे होते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है। उस व्यक्ति ने लाल ओरना से शादी तो जरूर की थी, मगर वो अपने व्यापार के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों में घूमता रहता था। बच्चों के हो जाने के बाद वो युवक एक लंबी यात्रा पर यह वादा करके निकल गया कि वो एक दिन जरूर आएगा और जब वो आएगा वो उसको अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। उस युवक का इंतजार लाल ओरना ने काफी टाइम तक किया, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं मिला। एक दिन गांव से बाहर की नदी के तट पर उस युवक को किसी और युवती के साथ देखकर लाल ओरना को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। वो इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उसने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबो कर ही मार दिया और खुद ने भी उनके साथ ही आत्महत्या कर ली। लेकिन जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि जाओ और अपने बच्चों को साथ लेकर आओ। बगैर बच्चों के अब वो कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए उसकी आत्मा भटकने लगी। काफी सारे लोगों ने इस बारे में कंप्लेंट की थी कि उनके बच्चे गायब होने लगे हैं और उसके पीछे लाल ओरना ही है। उसके अपने बच्चे उसे नहीं मिले, इसलिए बच्चे, खासकर वो बच्चे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे, लाल ओरना का शिकार बनने लगे। लाल ओरना को देखने का दावा करने वाले लोगों का यह कहना है कि वो बच्चों को अपना शिकार बना रही है और वो तब तक बनाती रहेगी जब तक कि उसको उसके खुद के बच्चे नहीं मिल जाते। ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस अर्बन लेजेंड है। शायद आपको सुनकर लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, मगर दुनिया में स्पेशली मैक्सिको में ज्यादातर लोग इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि लाल ओरना आज भी एग्जिस्ट करती है। अब लिस्ट में जो अर्बन लेजेंड आती है उसका नाम है मैरीलैंड का गोट मैन। जिस तरीके से हमारे वहां पर मंकी मैन का आतंक हुआ था, लोग डरे हुए थे कि आधा इंसान और आधा मंकी यानी कि आधा बंदर जैसा आदमी आता है और इंसानों के ऊपर हमला कर कर कहीं गायब हो जाता है। उसी तरीके का ये किस्सा है जो कि मैरीलैंड में घटित हुआ था। मैरीलैंड में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मर्डर करने के केस सामने आए जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था। लोगों का मानना था कि उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर को देखा है जो बकरी जैसा है लेकिन चलता इंसानों की तरह है। इस मॉन्स्टर की तुलना नरक के शैतान क्रेम्पस से भी की गई है। एक्चुअल में ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं था, ये एक सीरियल किलर था जो कि वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। इसकी मदद से वो खुद को बकरी और इंसानी शरीर जैसी बनावट में ढाल सकता था और इसके चलते उसने इस तरह खुद का ऐसा हाल बना लिया। लोगों का ये भी कहना था कि ये मॉन्स्टर एक कुल्हाड़ी के साथ आता है और उसी कुल्हाड़ी से अपने विक्टिम को यानी कि अपने शिकार को मार देता है। बाद में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस टाइप का कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में एक सीरियल किलर ही है जिसने इन सारे मर्डर्स को अंजाम दिया था। वक्त के साथ रहस्यमयी मौतों ने इसे एक स्केरी अर्बन लेजेंड बना दिया है। पिछले अर्बन लेजेंड की वीडियो में हमने द सलेम विच ट्रायल देखा था। उसी टाइप से एक और किस्सा है जिसका नाम है नॉर्थ बर्विक विच ट्रायल और ये स्कॉटलैंड की एक मशहूर अर्बन लेजेंड है। ये बात 1589 की है जब स्कॉटलैंड के राजा अपनी होने वाली रानी से शादी करने डेनमार्क जा रहे थे। वहां पर समुद्री रास्ते में उन्हें असामान्य रूप से खराब मौसम का सामना करना पड़ा। ये बात राजा के कानों में भी पहुंच गई और वापस लौटते ही उन्होंने नॉर्थ बर्विक में कई औरतों पर विच होने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शक के घेरे में सबसे पहले वो औरतें आई जो कि जड़ी बूटियों की मदद से इलाज किया करती थी। इनमें कुछ ऐसी औरतें भी थीं जो दूसरों की बीमारी को असामान्य रूप से ठीक करने वाली थी, मानो उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हो। इस वजह से उन पर डायन होने का शक हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन औरतों ने पहले साफ तौर पर किसी तरह की विच होने से या इस टाइप की कोई भी गतिविधि से जुड़ा होने से साफ मना कर दिया। उन महिलाओं को दर्द भरी यातनाएं इस तरह से दी गई कि ना होते हुए भी उन्होंने माना कि वो एक विच है और शैतान से रिश्ता रखती हैं। सजा के भयानक तरीकों से थक कर लास्ट में लोगों ने कबूल कर लिया कि वो विच ही हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो शैतान से रिश्ता भी रखते हैं और लोगों को उसकी मदद से ठीक करते हैं। हकीकत में वो कोई विच नहीं थी, लेकिन परेशान होकर उन्होंने इसे कबूल कर लिया था। इसके बाद काफी सारे केस सामने आने लग गए। आए दिन किसी न किसी को डायन करार दिया जाने लगा। उसके लिए 3 बातें कॉमन देखी जाने लगी। नंबर 1, किसी को किसी तरह का बर्थ मार्क है। नंबर 2, उसका उल्टा हाथ। नंबर 3, रेड हेयर, यानी कि ऐसे लोग जिनके बाल कुदरती लाल हैं। खासतौर से वो लोग निशाने पर थे जो किसी तरह की मेडिसिन लाइन में काम किया करते थे।
ऐसे लोगों को बिना किसी शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और तब तक परेशान किया जाता था जब तक कि वह खुद विच होने या शैतान से कनेक्शन होना एक्सेप्ट ना कर लें। उन लोगों ने यह भी माना कि राजा की समुद्री यात्रा के दौरान आने वाले तूफान इसी साजिश का हिस्सा थे। इसके लिए उन्होंने काफी सारे षड्यंत्र भी रचे थे, जिसमें खाने में जहर मिलाना, समुद्र में तूफान का होना शामिल था। ये सब बातें सच नहीं थी। लोगों को यातना ही इतनी दी गई कि मरने और इस दर्द भरी यातना से बचने के लिए लोगों ने इसे मान लिया। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 3 से 4 हजार लोगों को शक के आधार पर मार दिया गया। बता दें कि जेम्स किंग वही राजा थे जिन्होंने अपने टाइम में पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की थी। और इसी के साथ आज का हमारा अर्बन लेजेंड का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मजा भी आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।